नमस्कार दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लेकिन अभी एक नया लाइन बना है जो कि है बेटी बचाओ इंस्टाग्राम पे न जाओ। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो तुमने इन इरोटिक सीरीज को तो देखा ही होगा, जो ना सिर्फ अपनी इज्जतें लुटा रहे हैं बल्कि आजकल के लड़कों की जिंदगी बर्बाद भी कर रहे हैं। आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है जो कि वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सुहाना खान, वेल नोन एज सोहू, आप लोग जानते ही होंगे। ये बेसिकली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इसकी वीडियोस किसी न्यूडिटी से कम नहीं होती। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे लाखों इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं जो कि चंद फॉलोअर्स के लिए अपने जिस्म को दिखा रहे हैं, लाइक सोफिया अंसारी। इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। यही नहीं बल्कि और भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज दैट कि आखिर ये शुरू हुआ कैसे। देखो, सबको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में कितना पैसा है, एंड पैसा सबको चाहिए। दैट्स वाई सभी लोग सोशल मीडिया में फेमस होने में लगे हुए हैं। कोई जेन्युइन तरीके से ग्रो होता है तो कोई शॉर्टकट मार के। या आपने बहुत सारे क्रिएटर से सुना होगा, अगर सोशल मीडिया पे खुद को वायरल करना है या फिर ग्रो करना है तो तुम्हें सबसे पहले हटके कुछ करना होगा। एंड नाउअडेज सोशल मीडिया में से मेनली यूट्यूब को नॉलेज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कब? जब उनके पास टाइम इनफ हो, इफ द टाइम इज इनफ, लंबा समय हो। लेकिन जहां तक बात आती है इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम को लोग नॉलेज का पर्पज से यूज तो करते ही है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। एंड किसी के पास टाइम कम हो और वो बोर हो रहा है, सो डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम ही ओपन करेगा, बिकॉज बहुत ही कम टाइम में काफी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। यही नहीं, एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचाने का फास्टेस्ट तरीका है इंस्टाग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम देखोगे कि जो वीडियो लीक होती है 90% इंस्टाग्राम से ही होती है। सो एज अ रिसर्च it is more easy to grow and share our videos to a large number of people in a short period of time. So definitely we will choose Instagram in comparison to YouTube. देखो, YouTube पे ग्रो होना कोई आसान चीज नहीं है। सो इसीलिए आजकल के न्यू इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली इंस्टाग्राम को ही चूज कर रहे हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन इट। बस रील्स के 2 सेकंड में कुछ ऐसा दिखा दो कि कोई बंदा रुक जाए, डेफिनेटली तुम्हारा रील वायरल है। और यही रीजन है कि इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी एंड वल्गर वीडियोस बहुत ही जल्द वायरल हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठा के लोग अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए इसलिए वीडियोस बनाने लगते हैं, क्योंकि लोग हैं ही ऐसे, जहां देखे लड़की बन गए ठरकी। अब देखो, यहाँ पर लोगों की तो गलती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की भी यहाँ पर गलती है, और इसका मेन रीजन है कम्युनिटी गाइडलाइंस। जी हाँ, इंस्टाग्राम का कम्युनिटी गाइडलाइंस उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि यूट्यूब का है। इसीलिए आजकल के लोग अपनी हद के भी पार की वीडियोस बना देते हैं, रेदर देन आज के जो यूथ के लड़के हैं वो काफी सारी चीजों को लेकर मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं। एंड टू फील रिलैक्स दे यूज इंस्टाग्राम, एंड तभी उन लोगों को ये वल्गर रील्स दिख जाती है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट द माइंड ऑफ द व्यूअर। ना चाहते हुए भी लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं एंड दे कीप वाचिंग दैट वल्गर रील्स। अब तुम देखोगे ये डायरेक्टली हमारी माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रॉल करके नीचे भी कर देते हैं तो वापस हम ऊपर जाकर उस वीडियो को फिर से देखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी रील्स को किसी वजह से हम लोग उस टाइम नहीं देख पाए तो उसको सेव भी कर लेते हैं और फिर जाके बाद में उसको आराम से बैठ के देखते हैं। इससे होता ये है कि रील देखने के बाद तुम कुछ गलत काम करोगे जो कि तुम्हें नुकसान करेगी, लेकिन फायदा उसका होगा जो रील्स बना रही है। एंड दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द टुडेज यूथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज से ही तुम उस तरह की चीजें देखना बंद कर दो और कसम खा लो। खैर, बाय द वे, कमिंग टू द पॉइंट, सोशल मीडिया पे ग्रो होने का 2 तरीका होता है। फर्स्ट, अगर कहीं ग्रो करना है तो वी हैव टू यूज आवर टैलेंट एंड जो भी तुम्हारे अंदर खूबी है उसको दिखाओ। एंड सेकेंडली, वो तरीका जो आजकल की लड़कियां यूज कर रही है टू टारगेट बॉयज। अब देखो, बहुत लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिस्म दिखा के चंद फॉलोअर्स के लिए अपनी ईमान बेच रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या है ये सब चीज, मतलब लोग इतना भी गिर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड भाई साहब। और सच बताओ तो आज की यूथ को बर्बाद करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आजकल की लड़कियां धीरे धीरे इन्हीं लोग को देख के इन्फ्लुएंस होके ऐसे ही रील्स बनाना शुरू कर दे रही है। इसके अलावा आप लोग हमारे प्यारे बर्फी जी को जानते ही होंगे, जो कि सुशील साधारण ड्रेसअप के लिए फेमस है, और इतना साधारण कि देखने वाले ही बोलते हैं वाह क्या साधारण कपड़े हैं।
एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को वल्गैरिटी की तरफ प्रमोट करने में इसका भी एक बहुत ही बड़ा अहम हाथ है। वहीं अगर इसे कोई गलत साबित कर दे तो ये उल्टा उसी को ही बोलने लगती है। अकॉर्डिंग टू बर्फी, जो लोग उसे हेट करते हैं उसके बारे में उसका क्या कहना है वो सुनो। कपड़े नहीं पहनती, अरे तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अपना काम करो ना। तुम्हारे कच्चे पहनो क्या, कि तुम्हारे घर से ले रही हो क्या? तुम पहनो, अपनी बहू को पहनाओ, अपनी बेटी को पहनाओ। मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं, तब भी कपड़े नहीं। देख रहे हो, ये लोग खुश हैं कि ये लोग फेमस हो रहे हैं। इवन इट डज नॉट मैटर कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग उनके प्रति क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी भी तरह फेमस होना है तो होना है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हटके करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगा। एंड यस, इन लोगों ने कुछ हटके ही करा है, मतलब कुछ नहीं बल्कि बहुत हटके करा है। एंड सच बताओ तो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को क्या कोई बोलेगा, कुछ भी नहीं। बस इन लोगों को इसमें मजा आ रहा है एंड दैट्स इट। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, आगे सुनो, पहले इस रील को देखो। ये है अंजलि अरोरा। दूसरे के गाने में पिछवाड़ा दिखा के इतना ही फेमस हो गई कि रातों रात इसके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए। और इतना ही नहीं, जब इसके पापा को पता चला कि उसकी बेटी पिछवाड़ा दिखा के फेमस हो गई, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। जब गाना रिलीज हुआ ना, तो किसी मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार का मेरे पापा को कॉल आता है कि तुमने तो अपनी इज्जत बेच दी है, तो हमारी तो थोड़ी बहुत इज्जत रहने दो, तो थोड़ा संभाल लो अपनी लड़की को। तो मेरे पापा ने जो बात बोली थी ना, उनको ये चीज़ बोली कि हमें पता है कि हमारी बेटी क्या कर रही है और वो बिल्कुल सही कर रही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपको गलत लगता है तो आप अपने पास रखिए, हमें आज के बाद फ़ोन नहीं करिएगा। तब आई कांट टेल यू कि वो फीलिंग क्या, मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है ना कि या दैट्स माय पापा, कि दिस इज़ लाइक मी, कि जैसे जो आई थिंक ये जो मेरे अंदर वो चीज़ है ना, आई डोंट केयर, तो वो मेरे को मेरे पापा से मिली है। कि लोग जो भी बोलते रहें, जो आपका दिल कह रहा है अगर वो सही है तो डू। ये है इंडियन पेरेंट्स की रियलिटी। एक तरफ जहां लड़कियों के साथ गलत किया जा रहा है, दर्द भरी चीजें सामने आ रही है, रेप हो रहे हैं कि क्या ही बोला जाए। यहाँ तक कि लोग इनकी जस्टिस के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर इज्जतें लुटा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि ना ही इनके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं और ना ही रोक रहे हैं। एंड कभी उनके पेरेंट्स रोकते भी हैं तो वो लड़कियां इनकम दिखा के चुप करवा देती है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे आप लोगों को और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी न्यूडिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहा जाता है जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो लोगों की बातों को दिल पे ना लो, उसको इग्नोर करके चलो, बहुत ही आगे जाओगे। लेकिन ये बात हर जगह सूट नहीं करती। आप देखोगे कि इनकी रील्स के कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी रहती है, नेगेटिव कमेंट्स भरे हुए रहते हैं, जिसे देख के इन्हें समझना चाहिए कि क्या कर रही है, ये गलत है या फिर सही है। लेकिन इन्हें तो बस फेमस होना है तो होना है। खैर देखो, मेरे कहने का ये मतलब था, इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव था कि आप लोग अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ये लोग अपनी चीजें दिखा के अमीर हो जाएंगे और तुम गरीब ही रह जाओगे। एंड प्लीज ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। बाय द वे गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस देखने के लिए।